नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में एग्जिट पोल की सर्वे ने उड़ाई राजनीतिक दलों की नींद। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव की 81 सीटों के लिए मतदान का काम पूरा होने के बाद आई एग्जिट पोल की रिपोर्ट ने राजनीतिक दलों की नींद उड़ा दी है। इसकी वजह से 9 एजेंसियों की अलग अलग सर्वे रिपोर्ट, एनडीए के पक्ष में सबसे ज्यादा 5 एजेंसियों ने रिपोर्ट जारी किया है। 3 एजेंसियों की दलील है कि इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी, जबकि एकमात्र एजेंसी सी वोटर्स का अनुमान है कि किसी भी गठबंधन या दल को बहुमत नहीं मिलेगा। आलम यह है कि ऑन द रिकॉर्ड दोनों गठबंधन के नेता सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वाले मोड में आते ही चेहरे की रंग बदल जा रही है। टाइम्स नाउ जेबीसी ने एनडीए के पक्ष में आने की, बीजेपी के पक्ष में 40 से 44 सीटें आने का दावा किया है। वहीं चाणक्य ने 45 से 50 सीटें, मैट्रिज ने 42 से 47 सीटें, पीपल्स ने 44 से 53 सीटें और पोल ऑफ द पोल्स ने 33 से 42 सीटें मिलने की संभावना जताई है। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए एक्सिस माई इंडिया ने 49 से 59 सीटें, जीटीवी ने 39 से 44 सीटें और पी मार्क ने 37 से 47 सीटें मिलने की उम्मीद जताई है। नौ सर्वे रिपोर्ट में एनडीए का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। और वहीं इधर वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा के मुताबिक इस चुनाव में 2019 रिपीट होता नहीं दिख रहा है। एनडीए के प्रति लोगों का रुझान दिखा है। भाजपा पिछली बार कुल्हान में सिफर गई थी, लेकिन इस बार आजसू के साथ मिलकर भाजपा ने कुल्हान में जगह बनाई है। संथाल में भी एनडीए को बढ़त मिलता दिख रहा है। भाजपा 30 से 35 तक जा सकती है। और वहीं इंडिया गठबंधन में कांग्रेस कमजोर पड़ती दिख रही है। 30 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद अगर कांग्रेस को सिंगल डिजिट आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा के मुताबिक अगर झामुमो 50 सीटों पर चुनाव लड़ा होता तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। वैसे अंतिम फैसला तो जनता जनार्दन ही तय करेगा, लेकिन जमीनी तौर पर जो दिखा है उससे लग रहा है कि झारखंड में इस बार एनडीए की सरकार बनना तय है। और वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकार मधुकर के मुताबिक इंडिया ब्लॉक यानी कि इंडिया गठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। इसके कई फैक्टर हैं। दोनों गठबंधन में कुर्मी वोटर बट गया है, लेकिन जयराम ने इसमें सेंधमारी की है। इसका खामियाजा सुदेश महतो को उठाना पड़ेगा। दूसरा तर्क यह है कि हेमंत सोरेन को बेल देते हुए हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की है उससे यह मैसेज गया है कि उनके साथ गलत हुआ है। तीसरा फैक्टर यह रहा कि हेमंत सोरेन ने हर तबके की महिलाओं को मैयत सम्मान योजना के तहत रेवड़ियां दी है। इसका असर भी दिखा है। इस चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है, लिहाजा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की भी ज्यादा संभावना दिख रही है। और शायद यही वजह है कि दोनों प्रमुख गठबंधन के नेताओं ने उम्मीद का डोर थाम रखी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि एनडीए को 51+ सीटें मिलेगी। वहीं झामुमो नेता मनोज पांडे और कांग्रेस नेता सोनाल शांति का दावा है कि आधी आबादी ने भरोसा जताया है, लिहाजा इंडिया गठबंधन को 50 से 55 सीटें मिलेगी। राजद के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 60 से 62 सीटें मिलेगी। वहीं इंडिया गठबंधन के नेता इसलिए भी ज्यादा कॉन्फिडेंस में दिखते हैं क्योंकि 2019 में एक्सिस माई इंडिया का सर्वे बहुत हद तक सही साबित हुआ था, लेकिन इस बार ज्यादातर एजेंसियों ने एनडीए की सरकार बनाने की उम्मीद जताई है। जेएमएम का सर्वे रिपोर्ट, कहा 11 जिलों में नहीं खुलेगा भाजपा का खाता। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विभिन्न स्रोतों से जुटाई गई जानकारी और सर्वे के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 24 में से 11 जिलों में विधानसभा चुनाव में भाजपा का खाता तक नहीं खुलने का दावा किया है। वहीं शेष 13 जिलों में बेहद नजदीकी संघर्ष की स्थिति बताई गई है। रांची में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रिय भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य में 81 में से 59 विधानसभा सीट पर जीत के साथ इंडिया गठबंधन दोबारा सरकार बनाने जा रही है। झामुमो का दावा है कि कई जिलों में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। आपको बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जिन 59 विधानसभा सीट पर जीत का दावा किया है, जिसमें राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिटीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, मधुपुर, सारठ, देवघर, पोड़ैयाहाट, बरकट्टा, बरही, मंडू, सिमरिया, बगोदर, गांडी, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंद्रक्यारी, निरसा, सिंदरी, टुंडी, घाटीशिला, जमशेदपुर पश्चिमी, पोटका, जुगसलाई, सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, मनोहरपुर, चकदरपुर, तमाड़, तोरपा, खिजरी, रांची, हटिया, मांडर, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, सिमडेगा, कोलीबेरा, मनिका, बरही, लातेहार, डाल्टनगंज, छतरपुर, हुसैनाबाद और गढ़वा जैसी सीटें शामिल है, जिस पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया है कि इन सीटों पर जीत दर्ज कर दोबारा इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। हजारीबाग में यात्रियों से भरी बस पलटी, 6 की मौत, मरने वालों में 4 पटना के, 12 घायल, खिड़की तोड़कर पैसेंजर्स को निकाला।
दरअसल आपको बता दो, हैदराबाद में गुरुवार सुबह कोलकाता से पटना जा रही यात्रियों से भरी बस पलट गई। इसमें 6 पैसेंजर्स की मौत हो गई है, जबकि 11 लोग जख्मी हो गए हैं। इनमें से 5 यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक यात्री ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सभी कोलकाता से पटना जा रहे थे। मरने वालों में 4 यात्री पटना के थे। हादसा बरकट्टा के ग्रोहर थाना क्षेत्र में हुआ। बताया जा रहा है कि बस की स्पीड ज्यादा थी, ड्राइवर को झपकी लग गई। अचानक सामने आए गड्ढे को बचाने के दौरान बस पलट गई। दुर्घटनाग्रस्त बस का नाम वैशाली है। ज्यादातर लोग बस के अंदर दब गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। सभी घायलों को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में भर्ती करवाया गया है। मरने वालों में पैसेंजर रिजवान अहमद, हगुली के रहने वाले राजकुमार प्रसाद और नालंदा के कंडक्टर इस्तेफाक अंसारी शामिल है। 2 महिला और 1 पुरुष की शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं घायलों में पटना निवासी ऋषभ केशोरी, विकास कुमार, रोहन कुमार, हल्दिया निवासी सोमेन सामंता, नंदिता माइती, मनीषा माइती, सुब्रोटो सामंता, रिजुराज, मालदा निवासी कृष्ण मंडल, रंजन दास, स गुप्ता परवीन, सुजीत उपाध्याय शामिल है। वहीं लोगों ने बताया कि यहां सड़क 1 वे है और 6 लेन बनाने वाली कंपनी ने सड़क को काट कर छोड़ दिया है। इससे यहां हादसे होते रहते हैं। 2 सालों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के बाद चीख पुकार सुनकर आसपास के गांव वाले पहुंचे और लोगों को बस की खिड़की तोड़कर बाहर निकाला। इसके बाद लोकल थाना ग्रोहर को सूचना दी गई। पुलिस घायलों को हॉस्पिटल ले गई। कुछ की हालात गंभीर है। मरने वालों में महिलाएं ज्यादातर शामिल है। रांची में स्ट्रांग रूम की बढ़ाई गई निगरानी, 3 लेयर का सुरक्षा का घेरा तैयार। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का मतदान संपन्न हो चुका है। अब मतगणना की बारी है। राजधानी रांची सहित राज्य के सभी जिलों के मतदान केंद्र की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं रांची में 3 लेयर का सुरक्षा घेरा स्ट्रांग रूम को लेकर तैयार किया गया। आपको बता दूं कि रांची के पांडरा बाजार समिति स्थित मतगणना स्थल की सुरक्षा को लेकर रांची पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बता दूं कि रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा खुद सुरक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 500 से अधिक जवानों और पदाधिकारियों को मतगणना स्थल की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। आपको बता दूं कि इस संबंध में रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का एसओपी चुनाव आयोग के द्वारा तय किया गया है। तय एसओपी के तहत स्ट्रांग रूम के सबसे इनर मोस्ट कॉरिडोर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय बलों के हवाले की गई है। इनर मोस्ट में उसी व्यक्ति को प्रवेश मिलेगा जो वहां के लिए अधिकृत होगा। वहीं मिडिल कॉरिडोर झारखंड पुलिस की इको कंपनी के हवाले की गई है। साथ ही आउट कॉरिडोर की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला पुलिस के हवाले की गई है। इसके अलावा 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे स्ट्रांग रूम के बाहर और भीतर लगाए गए हैं। साथ ही स्ट्रांग रूम के बाहरी हिस्से में लगातार पुलिस को पेट्रोलिंग करने की हिदायत दी गई है। मतगणना स्थल में प्रवेश करने के लिए पदाधिकारियों को 3 जगहों पर हस्ताक्षर करना होगा। और वहीं आपको बता दूं कि 23 नवंबर को 9 बजे तक पहला रुझान सामने आ जाएगा। चुनाव के बाद रिलैक्स मूड में नजर आए सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। दरअसल आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव बुधवार को संपन्न हो गया। गुरुवार को हेमंत सोरेन पूरी तरह से रिलैक्स दिखे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ तस्वीरें शेयर की है। साथ ही लिखा है, चुनाव प्रचार समाप्ति पर फुर्सत के कुछ क्षण। सीएम ने जो तस्वीर शेयर की है, उन तस्वीरों में हेमंत सोरेन के सिर पर कल्पना सोरेन तेल की मालिश करती नजर आ रही है। इससे पहले सीएम ने झामो के सभी प्रत्याशियों और कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन बैठक की। आपको बता दूं कि बैठक में उन्होंने कहा कि सभी ने दिन रात अपना खून पसीना बहाकर कड़ी से कड़ी मेहनत की है। इसके लिए आप सभी का आभार और जोहार। फिर कहा कि अब बस 23 तारीख तक हमें कमर कस कर यही जोश और जज्बा बरकरार रखना है। भाजपा की हर साजिश को नाकाम करना है। मैथन डैम में 3 छात्रों की डूबने से हुई मौत। दरअसल आपको बता दो, धनबाद मैथन डैम घूमने आए 6 दोस्तों में 3 की डूबने से मौत हो गई। तीनों 10वीं के छात्र थे। घटना बुधवार की शाम हुई। तीनों का शव को गुरुवार की दोपहर डैम से बाहर निकाला गया। हादसा नहाने के दौरान हुआ था। वहीं मृतकों में मोहम्मद जैद, युवराज, नयाब गद्दी शामिल है। जैद और युवराज अपने परिवार में इकलौते थे। इधर हादसे के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। दरअसल बुधवार की शाम नयाब, युवराज, जैद, लकी, ईशान, आलम और तकदीस एक साथ घूमने के लिए दोपहर 2 बजे मैथन डैम पहुंचे थे। सभी की उम्र 15 से 16 साल की है। इसी बीच मोहम्मद जैद, युवराज और नयाब गद्दी नहाने के लिए डैम में उतर गए। गहरे पानी में जाने की वजह से वह तीनों डूब गए। जब बाकी दोस्तों ने यह घटना देखी तो वह डर गए और भागकर अपने घर पहुंचे। छात्रों को डरा सहमा देखकर परिजनों ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी। तब तीनों छात्रों के डूबने की उन्हें सूचना मिली। इसके बाद सभी परिजन भागकर मैथन डैम पहुंचे। किशोरों ने अपने परिजनों से मैथन डैम जाने की बात नहीं बताई थी। दोपहर युवराज ने मां को फोन किया था। उस समय युवराज की मां वोट देने गई थी। युवराज ने उन्हें बताया था कि एक दोस्त का बर्थडे मनाने आया हूं, पर कहां इसकी जानकारी उसने नहीं दी थी। और वहीं दूसरी ओर जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कठबरारी गांव में एक तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मां तालाब किनारे कपड़ा साफ कर रही थी।
थी और इसी दौरान बच्चे उसमें डूब गए। बच्चों की मां को उस वक्त पता नहीं चला। बाद में जब उसे बच्चे नहीं दिखे तो उसने हल्ला मचाया। इसके बाद सबको तालाब से बाहर निकाला गया। मृतकों में 3 साल की सरस्वती कुमारी और 1.5 वर्ष का सोनू कुमार शामिल है। 2 मिनट में CSC से 80,000 रुपए की लूट। दरअसल आपको बता दूं, पलामू में हथियार के बल पर बाइक सवार 3 लुटेरों ने CSC कॉमन सर्विस सेंटर से 80,000 रुपए की लूट की। साथ ही पिस्तौल के बल पर बदमाश CSC संचालक का लैपटॉप भी लूट कर भाग निकले। इस वारदात को लुटेरों ने महज 2 मिनट में अंजाम दिया। घटना बीती रात सदर थाना क्षेत्र के डाल्टनगंज पांकी मुख्य पथ पर पोखराहा खुर्द में हुई है। पूरी वारदात CCTV में कैद हो चुकी है। CSC संचालक राकेश मेहता ने बताया कि हर दिन 8 बजे के आसपास दुकान बंद कर देता था। बुधवार की रात भी इसकी तैयारी में था। आसपास की दुकानें भी बंद हो चुकी थी। सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी का फायदा उठाकर लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं राकेश ने बताया कि लुटेरे बाइक से 3 की संख्या में पहुंचे थे। आते ही एक लुटेरे मेन रोड पर बाइक के पास खड़ा रहा, जबकि 2 बदमाश सेंटर पर पहुंचे। यहां आते ही उन्होंने पिस्तौल निकाल लिया और गोली मारने की धमकी दी। दोनों ने अपने चेहरे को मफलर से बांध रखा था। सबसे पहले लैपटॉप लेने के बाद नगद निकालने को कहा। करीब 80,000 रुपये नगद लूटने के बाद तीनों लुटेरे पांकी की तरफ भाग निकले। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। 2100 भर से 1000 गोगो दीदी का चल गया जादू। प्लान बीजेपी का, खेल खराब हुआ JMM का। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है। नेता और प्रत्याशी अब अपने अपने घरों में हैं और नतीजे के दिनों का इंतजार कर रहे हैं, जो कि 23 नवंबर को आने वाला है। हालांकि उससे पहले एग्जिट पोल सामने आया है, जिसमें NDA को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी के चुनाव के वादे झारखंड चुनाव में कारगर साबित हुए। वहीं दूसरी तरफ चुनाव की तारीखों का ऐलान से ठीक एक दिन पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने भी बड़ी चाल चल दी थी। मैया योजना में मिलने वाली भत्ते को बढ़ाकर राज्य सरकार का यह कदम बीजेपी के लिए चुनौती बन गया था, जिसका तोड़ निकालते हुए बीजेपी ने गोगो दीदी योजना का ऐलान कर दिया। गोगो दीदी योजना का ऐलान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किया। इस योजना के तहत झारखंड में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाने का वादा किया गया है। इस योजना के जरिए झारखंड में NDA की सरकार बनते ही महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 2100 रुपये भेजे जाएंगे, जबकि हेमंत सोरेन सरकार वाली मैया योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिलते हैं। भाजपा कार्यकर्ता तो चुनाव के नतीजे से पहले ही घर घर जाकर महिलाओं से फॉर्म भरवाना भी शुरू कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी देश के 2 राज्यों और कई राज्यों के उपचुनाव के ऐलान से ठीक पहले एक नारा दिया, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे को बीजेपी के सभी स्टार प्रचारकों ने चुनाव राज्य में खूब भुनाया और इसे लेकर कई राज्यों में पोस्टर वर्क भी शुरू हो गया था। इस नारे को लेकर विपक्ष ने भी बीजेपी पर बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया, लेकिन इस नारे का तोड़ विपक्ष के पास नहीं था। विपक्ष ने फिर नारा निकाला, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और वहीं सबसे बड़ी बात, झारखंड में घुसपैठ के मुद्दे को लेकर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर रही और पार्टी के स्टार प्रचारकों ने हर जनसभा में इस बात को मुखर तरीके से रखा और वादा किया कि झारखंड में NDA की सरकार बनते ही सबसे पहले घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा और इसके लिए NRC लाई जाएगी। हालांकि NDA के नेता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि NRC आदिवासियों के लिए बिल्कुल नहीं होगी। बीजेपी सोरेन सरकार पर आरोप लगाती रही कि राज्य सरकार के बढ़ावा के चलते आदिवासी समाज पर संकट गहरा गया है। चुनाव परिणाम से पहले हेमंत सोरेन का सामने आया बड़ा बयान। दरअसल आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा आने की JMM के कार्यकर्ताओं में जोश भरा। चुनाव से संबंधित फीडबैक लेने के साथ साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं की प्रति आभार भी प्रकट किया। ऑनलाइन बैठक में उनकी मेहनत की सराहना करते हुए उन्होंने दोहराया कि भाजपा की साजिश को नाकाम करना है। सभी ने दिन रात अपना खून पसीना बहाकर कड़ी से कड़ी मेहनत की है। 23 नवंबर तक हमें कमर कसकर यही जोश और जज्बा बरकरार रखना है। झामुमो के कार्यकर्ताओं भाजपा की हर साजिश के नाकाम करेंगे, झारखंड जीतेगा। उन्होंने सभी स्तर पर स्ट्रांग रूम की निगरानी का निर्देश भी कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि साथी दलों के साथ भी समन्वय बनाए रखें। इंडिया गठबंधन के सभी समर्पित कार्यकर्ता यह ध्यान रखें कि स्ट्रांग रूम पर जमे रहें और सभी गतिविधियों पर भी ध्यान दें। स्ट्रांग रूम सील होने के पश्चात और भी मुस्तैदी के साथ प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थानों पर जमे रहकर मुस्तैदी बनाए रखें।